हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपके पास। बेटा क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। इसको बेटा अपनी कॉपी में लिखते जाओ। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बेटा घुमा फिरा के कई बार पेपर में आ जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, कभी वो साइंस के साथ रिलेटेड करके दे देगा, कभी वो कॉसेक कॉट के साथ रिलेट करके दे देगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू वो तीनों क्वेश्चन समझाऊंगी जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। तो बेटा नोट करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा या फिर सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब देख रहे हो बेटा क्वेश्चन, यहां से वो यहां जाने के लिए भी बोल सकता है, यहां से ये प्रूफ करने के लिए भी बोल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको, या फिर बेटा देखो ये भी बोल सकता है वो, देखो क्योंकि आपको पता है ना कि जो सेक थीटा होता है वो 1 बाय कॉस होता है, जो टैन होता है वो साइन बाय कॉस होता है। तो आपको ये भी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। मतलब देखो आपको बेटा एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट आपको 1 2 3 एक चीज से 3 पार्ट बेटा वो प्रूव करने के लिए बोलेगा आपको। ठीक है, वो इनमें से कोई भी एक एग्जाम में आपको दे सकता है। तो बेटा चलो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक एक करके हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा LHS उठा लो, ये आपकी LHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब बेटा देखो आपके जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉसेक और कॉट और सेक और टैन का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमने कई बार देखा कि साइन और कॉस का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको कैसे करोगे। देखो बेटा आपको किस रिजल्ट तक पहुंचना है, या तो आपको इस रिजल्ट तक पहुंचना है या फिर आपको इस रिजल्ट तक पहुंचना है ना, या फिर मैंने जो कॉस और टैन में साइन में चेंज करके बताया उस तक पहुंचना है। तो आपको बेटा या तो सेक चाहिए या फिर टैन चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ साइन से टैन कैसे बन सकता है। आपको पता है साइन अपॉन कॉस टैन थीटा होता है, तो अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूंगी तो टैन तक रिजल्ट पहुंच जाएगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें आप लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से समझ में आया क्यों डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे साइन था, साइन से हमें टैन या सेक बनाना है, तो साइन से सेक तो नहीं बन सकता, लेकिन साइन से टैन बन सकता है। कैसे, अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर इसको हम कॉस से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक में पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन सेक कॉस होता है और कॉस होता है 1 अपॉन सेक और उल्टा। ठीक है, अब देखो डिवाइड कर दो कॉस थीटा से। पूरी टर्म को बेटा मैं देखो लिख के दिखा रही हूँ आपको, लिखते जाओ साथ साथ मेरे, अपनी कॉपी में करते जाओ बच्चे जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरी टर्म को पहले मैंने इसको उठाया, कॉस, अच्छे से समझ लो बेटा, पहले मैंने इसको उठाया, कॉस से डिवाइड किया। जब मैं इसको कॉस से डिवाइड करूंगी तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, यही बनेगा ऊपर। जब मैं डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगी तो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे देखो, अब इसको साइन बाय कॉस को आप क्या लिख सकते हो, टैन थीटा लिख सकते हो, -1 प्लस सेक थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हो बेटा जी, टैन थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी सारी याद है ना, नहीं याद है तो लिख लो फिर से। टैन थीटा साइन बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन, कॉसेक थीटा 1 बाय साइन, सेक थीटा 1 बाय कॉस। इसको हमेशा अपने साथ जोड़ के रखो। ठीक है, और ये भी मैंने आपको सिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1। बस ये पूरी इतनी चीजों के आसपास ही बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज है वो घूम रही है। इन्हीं को मैं बार बार देखो यूज करती हूँ। अब यहाँ पे टैन थीटा -1 प्लस सेक थीटा साइन बाय कॉस, ये सारे मैंने यहाँ पे यूज कर लिए। साइन बाय कॉस टैन, कॉस बाय कॉस तो 1 है, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक,
लिख दिया, ऐसे नीचे लिख दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा आपने क्या करना है, आपने या तो ये रिजल्ट बनाना है या ये रिजल्ट बनाना है, करेक्ट। अब देखो बेटा ये क्या करो, आप tan थीटा प्लस sec थीटा ये 1 को ना साइड में ले जाओ, और मेरी बात याद रखना, न्यूमिरेटर वाले 1 को ही पहले करो, ठीक है। न्यूमिरेटर वाले 1 को एक साइड में ले जाओ। उसका रीजन मैं समझाती हूँ मैं क्यों लेके गई हूँ इसको 1 को ऊपर, ठीक है। ये जो 1 था देखो मैंने सिर्फ सेपरेट करके इसको लिखा है। अब देखो tan और sec में 1 के साथ कौन सा रिलेशन है, ये वाला देख रहे हो आप, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब बेटा इसकी ये जो ऊपर न्यूमिरेटर वाला 1 है ना, सिर्फ उसको चेंज करके मैं लिख रही हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मेरी बात याद रखना जो मैं समझा रही हूँ, कहाँ पे कौन सा रिजल्ट प्रूव करने के लिए कैसे करना है। जब आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है sec और tan वाला जो ऊपर है, ये तो डिनोमिनेटर में ना 1/sec माइनस tan, जब आपको न्यूमिरेटर में आंसर चाहिए तो आपको न्यूमिरेटर वाला 1 छेड़ना है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी डिनोमिनेटर वाला 1 कैसे छेड़ना है। पहले सिर्फ क्या करो, न्यूमिरेटर वाला 1 है उसको मैंने साइड में ले लिया, फिर देखो tan और sec और 1 का कौन सा आपस में रिलेशन है, तो यहाँ से उठाया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, तो मैंने 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा प्लस sec थीटा ऐसे लिख दो, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, वो क्या होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो आप इसको लिख दो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोली है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे ऐसे कॉपी करते जाओ, नीचे आपको अभी बिल्कुल नहीं छेड़ना बेटा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ न्यूमिरेटर वाला 1 छेड़ना, उसको अगर क्वेश्चन tan sec में है तो उसमें तोड़ देना। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसको कैसे करोगे, अब इसमें देखो बेटा ये माइनस के इस तरफ कौन सी टर्म है और माइनस के इस तरफ भी कौन सी टर्म है जो सेम है। ये देख रहे हो ये नेगेटिव है ना, इस नेगेटिव के इस तरफ भी tan थीटा प्लस sec थीटा है एक टर्म, ठीक है, और इस तरफ भी tan थीटा प्लस sec थीटा, या sec थीटा प्लस tan थीटा एक ही बात है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको कॉमन ले लोगे, जो दोनों में आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो न्यूमिरेटर से। देखो कैसे किया मैंने, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन लिया, अगर मैं इस टर्म में से इसी टर्म को कॉमन ले लूंगी तो ये अंदर 1 बचेगा, ये वाला माइनस आगे मैंने लिख दिया। अब ये प्रोडक्ट में था दोनों, तो अगर मैंने इस चीज को कॉमन लिया है, बाहर ले लिया इस चीज को, तो बची ये वाली चीज साथ में माइनस का साइन, तो ये आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा। अपॉन में बेटा जी आ जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस cos sec थीटा। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले साइन कॉस में क्वेश्चन था, मैंने देखा sec और tan में चाहिए, तो sec और tan में चाहिए तो किससे डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड कर दो, cos से डिवाइड करना, cos से बन रहा cos से करो, sin से बन रहा sin से बनो। उसके बाद डिवाइड करके मेरे पास tan और sec में क्वेश्चन आ गया, जो न्यूमिरेटर वाला 1 था मैंने सिर्फ उसको छेड़ा, ठीक है, उससे मैं ये रिजल्ट बना रही हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी पुट की a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर मैंने क्या किया, sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लिया, अंदर जो बचा वो लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब देखो बेटा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे sec था ना, शायद sec थीटा था यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब देखो क्या कट रहा है, क्या कट रही है, पूरा कट गया। देखो ये 1 प्लस का, इसको खोलना, चलो खोलो एक स्टेप में, है ना, क्योंकि एग्जामिनर को आप पूरे स्टेप्स शो करके आओगे तभी वो नंबर देगा आपको बेटा। ठीक है, अब काटने को मैं डायरेक्ट यहीं पे काट सकती थी, लेकिन आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को। अब देखो ये sec माइनस का 1 प्लस का प्लस का tan प्लस का प्लस का, इसको काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ऊपर तो काट सकते हो। तो आंसर क्या आ गया बेटा, tan थीटा प्लस sec थीटा। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एक पार्ट प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था ना हमें tan थीटा प्लस sec थीटा। अब देखो इसी क्वेश्चन में हमें 1/sec थीटा माइनस tan थीटा ये भी प्रूव करना था। पहले हमने प्रूव कर दिया tan थीटा प्लस sec थीटा, जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखवाया था, है ना, तो वो पार्ट प्रूव हो गया। अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखो क्या करना है। देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन में कहाँ तक समझा दिया था, स्टेप राइट स्टेप अगेन। ठीक है, मैं दोबारा नहीं इसको कर रही, यहाँ से आप दोबारा स्टेप को लिखो जो आपका बना था ना, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या बना था, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। यही था ना, इस स्टेप को दोबारा से लिख लो। ठीक है, मतलब वहां से कैसे चेंज करना है और रिजल्ट बनाने के लिए वो समझा रही हूँ। तो क्या किया, हमारा क्वेश्चन साइन कॉस में था ना, उसको
कॉस से डिवाइड करके मैंने ये रिजल्ट बनाया था, ये बनाया था हमने, चेक कर लो अपनी कॉपी में, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, यहाँ तक पहुंच गए आप। अब देखो बेटा क्या करना है, अब आपको ये प्रूव करना है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना, समझ में आ गया ना बेटा, क्वेश्चन वही आएगा पेपर में, वहां से अलग अलग रिजल्ट बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉस से डिवाइड करके tan और sec में रिजल्ट बनाया था, क्योंकि मुझे आंसर tan और sec में चाहिए था, तो वही करा मैंने, डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये वाला पहला स्टेप सेम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बेटा आप जो डिनोमिनेटर, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में sec और tan चाहिए, तो आप क्या करो बेटा, न्यूमरेटर को ऐसे रख लो। अब पिछली बार हमने क्या किया था, न्यूमरेटर में 1 को sec और tan में तोड़ा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें यहाँ ध्यान रखो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसका जो 1 है, इसको तो ऐसे लिख लो +1 ही है, फिर बेटा यहाँ से ना sec माइनस कॉमन ले लो, बस ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि हमें sec माइनस tan चाहिए ना क्वेश्चन में, तो यहाँ sec माइनस tan डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास माइनस sec प्लस tan था, डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, sec थीटा माइनस tan थीटा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या था, tan थीटा प्लस का था, sec थीटा माइनस का था, तो मैंने क्या किया बेटा, इसको 1 को इधर सेपरेट करके माइनस को कॉमन ले लिया, कॉमन लोगे तो देखो ये माइनस का ही sec थीटा है, और इसको प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही tan थीटा है ना। ये क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर में आंसर में sec माइनस tan चाहिए, सिंपल। अब बेटा सेम काम, ऊपर को अब ऐसे रखते जाओ, पिछली बार हमने न्यूमरेटर को चेंज किया था, इस बार हम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला फटाफट से बताओ, ये 1 को देखो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो लिख दो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा। ये बात समझ में आई, न्यूमरेटर को ऐसे लिखा है मैंने, ये देख रहे हो, ये न्यूमरेटर था, इसको ऐसे कॉपी करके लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में जो 1 था, इसकी जगह पे मैंने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे का क्वेश्चन किया है, ठीक है बच्चे जी। अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, इसको अब आप खुद से बेटा सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको समझ तो आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फिर से वैसे ही a माइनस b इंटू a प्लस b, बिल्कुल सेम स्टेप्स करते जाओ। अब देखो कैसे रिजल्ट आएगा, माइनस में sec थीटा माइनस tan थीटा, करेक्ट। अब क्या करोगे, ऊपर फिर से वैसे ही tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में, अब देखो sec थीटा माइनस थीटा, माइनस के इधर भी है और माइनस के इधर भी है, कॉमन ले लो, sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लो, कॉमन लेना आता है ना बेटा, ये दो टर्म्स थी, इनमें से ये कॉमन ले लिया मैंने, sec माइनस tan, तो अंदर क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस में 1, सिंपल। अब देखो ये इससे कट गया सीधा सीधा, tan प्लस का sec प्लस का 1 माइनस का, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस में tan थीटा, ये आपका प्रूव हो गया। देखो बेटा ये तीनों पार्ट इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें ये भी समझाया था, अगर वो हमने पहले पार्ट में प्रूव किया था ना tan थीटा प्लस sec थीटा, तो आप tan को वो ऐसे भी दे सकता है पेपर में कि cos थीटा नीचे आ गया है ना, और sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, तो ये भी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। तो 4 पार्ट हो गया बेटा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको किसमें कराया है, tan और sec में कराया है। अब मैं सेम क्वेश्चन आपको cosec और cot में कराऊंगी, ठीक है, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में एग्जैक्टली करोगे और मुझे फिर आंसर बताओगे। लिखो बेटा, क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, cos a, थीटा की जगह a भी लिख सकता है ना वो पेपर में, sin a प्लस 1 अपॉन बेटा लिखो cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a। अब देखो सेम क्वेश्चन ही है, साइन कॉस में ही है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे cosec cot दे दिया, पिछली बार क्या दिया था sec और tan, अब क्या दे दिया cosec और cot, या फिर वो ऐसे भी लिख सकता है 1 अपॉन। अब आपको ये चीज समझ आ गई ना। अब देखो ये सेम क्वेश्चन है cos में, सॉरी cot और cos में, और पहला था sec और tan में। अब इसको खुद से अपनी कॉपी में सॉल्व करो, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले LHS लो बेटा, LHS में क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, सिंपल। LHS को लिख दिया एज इट इज कॉपी करके। अब देखो तुम्हें राइट हैंड साइड में या तो cot चाहिए या cosec चाहिए, तो अगर बेटा cot चाहिए तो
कॉट बनाने के लिए साइन से डिवाइड करोगे। क्यों? देखो मैंने बताया था तुम्हें कि कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, और हमें यहाँ पे कॉस दिख रहा है, तो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तभी तो कॉट आएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करो, अपनी अपनी कॉपी में खुद से लिखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे करेंगे हम? साइन ए से। ठीक है, साइन ए से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि कॉस बाय साइन कॉट तक हम पहुंच जाएंगे रिजल्ट तक। अब डिवाइड करो, अब मैं सीधा लिख रही हूँ बेटा, ठीक है, अब आप अपनी कॉपी में लिख लेना, कॉस बाय, ऐसे कर रही हूँ मैं, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1। ये समझ आ रहा है ना स्टेप कैसे कर रही हूँ? कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक। इधर देखते जाओगे, फॉर्मूले नहीं याद है। ठीक है, तो ये लिख दिया, देखो कॉस उसमें बन गया। अब इसको भी डिवाइड करो, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब मैंने क्या समझाया था, जब आपका कॉस और कॉट में रिजल्ट बन गया, समझ आ गया ना बेटा? कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक, कॉस बाय साइन कॉट, साइन बाय साइन 1, 1 बाय साइन कॉसेक। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि जब आपने न्यूमरेटर में आंसर बनाना है, मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए बनाना ना आंसर में, तो आप क्या करोगे? सिर्फ न्यूमरेटर वाला 1 उठाओगे। तो यहाँ से देखो, फिर मैं ये वाला रिजल्ट लिख रही हूँ। अब जब मैं इसका सेकंड पार्ट करूंगी तो मैं डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट लिखूंगी। ठीक है, मतलब आप पूरा कर लेना, एग्जाम में तो पूरा ही करोगे ना बच्चे, माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब मैंने क्या समझाया था, जो न्यूमरेटर वाला 1 है उसको देखो कॉट और कॉसेक की आपस में कौन सी आइडेंटिटी है, तो पहले इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो और डिनोमिनेटर को ऐसे छोड़ते जाओ, सिर्फ न्यूमरेटर वाला 1 हम छेड़ेंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर वाला 1 छेड़ो बेटा जी। अब देखो कॉसेक और कॉट का यहाँ रिलेशन समझाया मैंने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन समझ में आ गया। लिख दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अपॉन में बेटा क्या लिखोगे? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। सिंपल, इस 1 को सिर्फ ब्रेक करना है। इस 1 की जगह मैंने कॉसेक और कॉट का रिलेशन लिखा, जैसे पीछे सेक और टैन का लिखा था। अब फिर से वही काम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये क्या आएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये स्टेप समझ आता है ना बेटा आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वही लिख रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख रही हूँ? ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे बेटा डिनोमिनेटर में ऐसे लिखते जाओ, डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे? इसको सारा कलर अप कर लेते हैं। अब कॉमन ले लो बेटा, देखो माइनस के इस तरफ क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस तरफ भी क्या है? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉमन ले लो, है ना, क्योंकि कॉसेक प्लस कॉट हो या कॉट प्लस कॉसेक हो सेम ही बात है। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा बेटा जी? अब देखो, इसको तुमने बाहर लिया है तो यहाँ 1 तो बचेगा ना इसकी पूरे की जगह पे, ये पूरा एक क्वांटिटी है, इसको बाहर लिया तो अंदर 1 बचा। माइनस में क्या बचेगा? इसको तुमने बाहर ले लिया है तो बचा ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, देखते जाओ बेटा अच्छे से, दोबारा से सारी चीजें सेम काम है, लेकिन बस क्वेश्चन मैंने डिफरेंट कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से बेटा कट कर लो इसको, है ना, खोलना है खोल लो। चलो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस कॉसेक ए। साथ साथ करते जाओ, मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, करे बिना नहीं होगा, करो मेरे साथ साथ, मैं भी यहाँ कर रही हूँ ना आपके सामने, आप बस अपनी कॉपी में करते जाओ। ठीक है, अब ये इसको काट दो, कॉसेक माइनस का 1 प्लस का कॉट प्लस का, खत्म। कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फर्स्ट पार्ट प्रूव। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है? 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैंने समझाया था तुम्हें, फिर से वही क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसको साइन से डिवाइड करोगे तो कॉट में रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब पहला पार्ट प्रूव हो गया। तो कहाँ तक हमने, याद है ना बेटा क्या था? मैं दोबारा लिख देती हूँ चलो आपके लिए, माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको क्या प्रूव करना था? 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि प्लस वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जिसको ये बात नहीं समझ आई थी दोबारा देख लो।
प्लस वाला पार्ट हमने कर लिया। फिर से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, कॉट में आंसर चाहिए तो कॉस बाय साइन, तो फिर से डिवाइड बाय साइन लिखोगे स्टेप में। ठीक है, देख लेना पेपर में कौन सा क्वेश्चन आता है उससे अकॉर्डिंग कर देना। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन कॉसेक ए अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब बेटा क्या करोगे आप, यहाँ तक रिजल्ट में पहुंच गए। अब मैंने क्या समझाया था, जब आपको डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए है ना, कॉसेक माइनस कॉट आपको डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मतलब मुझे इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, तो एक काम करो, न्यूमरेटर को ऐसे रख दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए तो डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे। तो 1 को इधर साइड में लग के फिर से कॉसेक माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस को कॉमन लेके क्या आएगा, समझ आया ना माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि कॉसेक माइनस कॉस चाहिए। तो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का ही है तो माइनस का ही है, तो माइनस माइनस प्लस कॉट है, बस उसको माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक, स्टेप समझ आ गया ना, आगे चलो। अब देखो बेटा, अब 1 को चेंज कर दो, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, ये वाला 1 किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, लिख दो फिर। ये आप अब अपनी कॉपी में करो, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा जी, फिर से वही काम, ये क्या आ गया, कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन में क्या आएगा बच्चे, इसको फिर से तोड़ो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, न्यूमरेटर मैंने ऐसे ही रख रही हूँ। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सिंपल। माइनस में जो चल ही रहा है आपके पास लिख दो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या समझाया था, कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने के लिए तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहना दो, क्योंकि वो एंड में कट जाएगा आके। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है ना, ये पूरी एक टर्म में भी ये वाली टर्म है, माइनस के बाद इस टर्म में भी ये वाली टर्म, तो इसको लो कॉमन, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अंदर क्या बचेगा 1 सॉरी कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, ये समझ आता है ना स्टेप। इसको कॉमन लोगे तो ये बचेगा अंदर, वो लिख दिया, माइनस में इसको तो कॉमन ही ले लिया तो 1 बचेगा। अब देखो ये पूरा कट गया, कॉट ए प्लस का माइनस 1, पूरा कट गया, आंसर क्या आ गया 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए विच इज योर सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी बेटा जी 2 हो गया। ठीक है बेटा, अब इनको प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, और सब्सक्राइब कर लो बेटा चैनल को। थैंक यू।